जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अपने एग्ज़ाम्स के लगभग 15 दिन बचे हुए हैं उसमें हम लोग किस तरह से सिलेबस और चीज़ों को पढ़े कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो देखिए उसमें आप लोगों को सबसे पहले ये 3 बातों पे फोकस करना है। जैसा कि थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि उन 3 बातों कौन सी 3 बातें हैं जिसको करने के बाद आपके 120 मार्क्स प्लस आएंगे। तो वो हमारा एक मेथड है जिसको मैं खुद अप्लाई करता हूँ। SRPT का नाम से हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। इसमें देखिए SR का मतलब होता है सिलेबस का रिवीजन, ठीक है। P मतलब PYQ और T मतलब मॉक टेस्ट। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस की अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो आपके लिए आपको सिलेबस को भी जानना ज़रूरी है। आपका क्या क्या सिलेबस आ रहा है, उसमें आपका CDP आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, मैथमेटिक्स है, क्या है, अपना खुद का सब्जेक्ट या SST से है, उन सिलेबस को जानो, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट में आपको सिलेबस को कैसे करना है उसके बारे में मैं एक बार बात कर लेता हूँ। लास्ट मोमेंट में देखिए सिलेबस में आप पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन एक शॉर्ट नोट जैसा आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। या अगर पहले से तैयारी किए हैं, शॉर्ट नोट वगैरह बनाए हैं तो उस शॉर्ट नोट को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। वो आपका रिवीजन वाला काम हो गया। सबसे देखिए किसी भी एग्ज़ाम की बैकबोन होती है उसका प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो अब आपको लोगों को अगला काम क्या करना है कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। बच्चे कई तरीके से करते हैं, सबसे बेनिफिशियल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए प्रीवियस ईयर एक तो बुक से पढ़ते हैं, एक होता है कि आप वेबसाइट से निकाल करके उसको खुद से सॉल्व करके पढ़ो, ठीक है। मैं क्या सजेस्ट करता हूं, अगर आपको PYQ करना है ना तो जैसे मान लो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर का टेस्ट आते हैं, वहां से टेस्ट के फॉर्म में आपको करना है प्रीवियस ईयर, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, या फिर जहाँ पे जैसे मैंने अभी 20 डेज सीरीज प्रीवियस ईयर का स्टार्ट कर रखा है मैथ और साइंस का, इस तरह से कहीं वीडियो हो तो उससे करो। इसका क्या बेनिफिट होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज़ अगर हम लोग वीडियो या मूवी के फॉर्म में देखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, या फिर हम कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो क्वेश्चन हमें ज़्यादा याद रहते हैं। तो देखो टेस्ट का वही फ़ायदा है कि एक एग्ज़ाम की तरह रहेगा, जो आप गलत करोगे ना वो वहाँ पे आपको याद रह जाएगा माइंड को कि हाँ हमने ये चीज़ें गलती करी है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है PYQ करने का। दूसरा ये है कि आप इस तरह से वीडियोस देखिए और वहाँ से सुन करके चीज़ों को याद रखिए, ठीक है ना। वीडियो से ये चीज़ें आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सारे PYQs को 15 दिन में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए लगभग ये दोनों काम आपके लगभग ये बचे हुए 10 दिन में हो जाने चाहिए, 10 डेज में, ठीक है ना। अब बचता है आपके पास 5 दिन, लास्ट का जो 5 दिन बचता है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिए मॉक टेस्ट में अब प्रैक्टिस में एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि जो आप लोग जानते होंगे कि जो लैंग्वेज वाला चैप्टर है, अपना लैंग्वेज वाला सिलेबस है, उसमें 4 पैराग्राफ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आता है। तो पैराग्राफ की जो है पैरा की प्रैक्टिस करना है आपको ज़रूर, पैरा की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसे लगता है कि हम पैराग्राफ तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन वो चीज़ें एट द टाइम एग्ज़ाम में वो हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, पैराग्राफ की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और मॉक टेस्ट लगाना है 5, कम से कम तो मिनिमम 5 तो लगा ही लेना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा टाइम मैनेज होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए सीटेट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक। और देखो ये सब बातें करने का एक और फायदा ये है कि ये अपना जो पेपर होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको कैसे आसानी से जो आंसर भी लगाना है, मान लो अगर आप केवल 15 दिन में ये पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास कोई जानकारी नहीं है चीज़ों की, कि बस हर क्वेश्चन नया सा लग रहा है, तो उसमें आंसर कैसे टिक करेंगे उसकी भी जानकारी आपको टेस्ट के थ्रू मिल जाएगी कि जब मैं टेस्ट मार रहा था तो क्या अनुमान लगा करके मैंने टेस्ट किया था। जैसे कुछ बच्चे जाते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑप्शन होता है उसको टिक कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बसती जाएंगी, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो आपके 15 दिन में आपको करना है, ठीक है। बाकी अगर जो बच्चे मैथ और साइंस वाले हैं उनके लिए तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर जो है 20 डेज के सीरीज के नाम से सब कुछ सॉल्व करवा रहा हूँ, प्लस मैराथन क्लास भी करवा रहा हूँ, वो पूरी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आज की वीडियो में इतनी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी।
अब आपको यही पैटर्न फॉलो करना है 15 दिन तक, ठीक है। और अभी जो थोड़ा बहुत आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन है उन्हें इग्नोर करके पूरी तरह से 15 दिन अपनी पढ़ाई को दे दो, ठीक है। 15 दिन आप पढ़ाई पे दे लोगे तो आपका 100% ये श्योर हो जाइए कि आप 120 प्लस मार्क्स अभी भी गेन कर सकते हैं अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं शुरू की है। हाँ, और जो बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे खासे तैयारी में है, उनके लिए भी ये पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा है? SRPT का। सिलेबस को रिवाइज करो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर को तो एकदम देख डाल के चार्ट डालो, ठीक है। और टेस्ट लगाओ जरूर, और पॉसिबल अगर है तो OMR सीट को प्रिंट करा करके आंसर उसमें फिल करके एक दो देख लो, क्योंकि आपको पता है 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मिनट रहते हैं आपके पास टाइम भी ऑफलाइन में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट तो यही जाता है, प्लस आपका वो टाइम भी चला जाता है OMR भरने का, ठीक है ना। OMR के लिए भी टाइम को आपको मैनेज करना पड़ता है। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है अपने पेपर में, ठीक है। तो अपनी जो बातें थी इतनी ही करनी थी। अब आपको डिसाइड करना है कि इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो। इसी अगर पैटर्न को फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी आप समराइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपका टाइम कभी भी अपनी वीडियो में भी ज़्यादा एडवांस में नहीं लेता। जो मुझे बातें करनी होती हैं फैक्ट टू फैक्ट बातें करता हूँ। मुझे ये 3 बातें बतानी थी, आपके साथ शेयर करनी थी, वो हमने कर दिया है। अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू कीजिए। शाम तक अपनी मैथ की जो क्लासेस है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।